लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ, लाखों लाखों स्वर्ग के दूतों के साथ, दर्शन में देखा योनन जैसा मेघ पर होके सवार, आता राजा महिमा के साथ, आता राजा महिमा के साथ, आई धरू पर ये पुकार, आई धरू पर ये पुकार, सुनने को तरस रहे मेरे प्राणनाथ, मेघ पर होके सवार, आता राजा महिमा के साथ, आता राजा महिमा के साथ। उसी में हमारी प्रिय माता जी का देहांत पहले हुए थे और उस कंडोलेंस सभा को आज यहाँ करने के लिए क्योंकि उनकी छोटी बेटी सीमा और उनके थॉमसन मध्य प्रदेश में कार्य करते हैं और उनको जाने का भी क्योंकि छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं है तो इसलिए जल्दी जाने की उसी समय थोड़ी सी जल्दी हमें इस सभा को यहाँ रखना पड़ा और स्कूल चलने के कारण संडे ऐसा एक छुट्टी का दिन है, इसी वजह से आज का दिन बाकी सबका सहूलियत को देखते हुए आज इस सभा को यहाँ आयोजन किया। अब आप सब लोगों के पास अवसर है जिन्होंने उस माता जी के लिए दो शब्द कहना चाहेंगे। हम तो ये जानते हैं कि माता जी यहाँ से चले गए और उस परमेश्वर के पास वो सुरक्षित है, उस परमात्मा के पास और उस प्रभु के पास है, लेकिन उनके याद के लिए या उनके अच्छे कामों के लिए उनसे क्या प्रेरणा लेना है उनके बारे में उसको जानने वाले या उनके साथ जुड़े हुए कुछ लोगों को हम अवसर देना चाहेंगे। अब सब लोगों के पास समय नहीं है क्योंकि हमारे आज आधा घंटे में हमें इसको समाप्त भी करना है और 5 मिनट का हम परमेश्वर की वचन से भी सुनेंगे और इसलिए मैं इस सिलसिले में मैं सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा अर्चना मैम, कहाँ आप अमित जी के बारे में दो शब्द कहें श्रेष्ठ के, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी को जय मसीह की। हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें यहाँ पर उपस्थित किया है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे बीच से सिंधु मैम की मम्मी अम्मा जी की मृत्यु हो गई। हम सभी के लिए दुख की बात है। हम उनके प्रेम को, उनके स्नेह को याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, उनके लिए हम सभी प्रार्थना करें। प्रभु उनके परिवारजनों को संभाले, सुरक्षित रखे, उनको सांत्वना दे। इस दुख की घड़ी में प्रभु को हम याद करें और जितने भी लोग बाहर से आए हैं या वो वापस जाएंगे, प्रभु उनके साथ हो, उनकी रक्षा करे, हर एक प्रकार की दुर्घटना से बचाए। कई लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होता, लेकिन हर रोज़ हमारे लिए एक चमत्कार है। हमारे लिए चमत्कार ये है कि हमें हर दिन एक नया जीवन मिला है, तो हमें इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए।
कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आज का दिन भी नहीं मिला, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उस प्रभु को हृदय से धन्यवाद दें। और अम्मा जी की आत्मा शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सही स्थान प्राप्त करें। और सभी परिवार वालों को एक बार फिर से हम प्रार्थना में याद करते हैं, सबों को प्रभु सांत्वना दे, सुरक्षित रखे और संभाले। थैंक यू। आप गाना बाद में गाएंगे ना? ठीक है। अभी रानी मैडम। सबको और नमस्कार। मैं वचन से कुछ आयत पढ़ना चाहूँगी। साम्स 112, भजन संगीता 112। यहाँ की स्तुति करो, क्या है धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वे अनुग्रहकारी, दयाबंद और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वे न्याय में अपने मुकदमा को जीतेगा। वे तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। इस वचन में जो भी लिखा है, मैं इधर से दूसरे दिन हम जब गए यहाँ से, मैं वचन पढ़ रही थी तो ये वचन मेरे सामने आया, तो मैं ये वचन अमन जी का लाइफ के लिए मैं रिलेट करके देख रही थी कि सचमुच में जो यहाँ उनका डेड बॉडी रखा हुआ था तो वो झाड़ू लगाने वाला आके रोने लगा, अम्मा जी उठो, हमें गर्म पानी दो, अम्मा जी उठो, हमें गर्म चाय दो, हमें कौन अभी चाय पिलाएगा। तब तो अम्मा जी ख़त्म नहीं हुई थी, तब अम्मा जी का सांसें चल रही थी। तो जो कल्याण करता है, तो वो मैं कई बार सोचती हूँ क्या है, जैसे हम अभी प्रेयर में भी सुन रहे थे, हम लोग आए हैं, हमारी गाड़ी आई खड़ी हुई है, अम्मा जी देख लेती थी वो नेट डोर के अंदर रह कर के कितने लोग आए, कौन कौन है, फिर सीधा चाय बनाने चली जाती थी। और इसमें सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होगी और वे अनुग्रहकारी और दयाबंद। अनुग्रह हमेशा लोगों को कुछ भी देना है। अभी सिंधु मैम कह रही थी कुछ भी आ जाए घर पे, पड़ोसी को जब तक नहीं देने में वो उनको डांट मिल जाता। हमेशा अनुग्रह करना, दया करना दूसरे के लिए, छोटे बड़े कुछ भी ना सोचना, तो उनके अंदर ऐसे एक बहुत बड़ी बात थी। और कुछ है नहीं है वैसे जो इंसान को करती थी, इवन घर में पले हुए जानवरों के लिए भी करना। तो आम इंसान के लिए, मतलब हर इंसान के लिए नामुमकिन है, लेकिन वो अपने जीवन का रूटीन बना लिया था कि उनको करना ही है। कई बार हम जानवरों को नेग्लेक्ट करते हैं, या आस पड़ोस में रहने वाले या साथ में काम करने वाले जो हमारा पोजीशन को देख के हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं या आदर करते हैं, पर अम्मा जी के अंदर ये नहीं थी, चाहे वो कोई भी हो। कई बार हम लोग बाहर होते तो सिंधु कहती 4 बज गया, हम चाहे घर पे 10 बजे पहुँचे तो भी अम्मा जी हमारे लिए टेबल में चाय बना के रख देंगे। तो अपने बच्चों के लिए जो करती है वो झाड़ू लगाने वालों के लिए भी करती है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं था। तो डेफिनेटली उनके बच्चे, उनके संतान, जो अम्मा जी ने जो कर गए, उनके संतान डेफिनेटली आशीष पाएंगे वचन के आधार पर। ये मैं नहीं कह रही, वचन कह रहे। तो प्रभु उनके बच्चों को आशीष दे उन्होंने जो, क्योंकि जो भी हम करते हैं इस संसार में प्रतिफल तो मिलता जरूरी है। तो मेरी यही प्रार्थना है। अभी अम्मा जी के लिए तो प्रार्थना हम नहीं कर सकते क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं अम्मा जी ऑलरेडी प्रभु के पास है, लेकिन उन्होंने जो अच्छे काम करके गई है हमेशा हमारे लाइफ में, हम जब भी यहाँ आएंगे वो हमें याद रहेगा। तो कुछ चीज़ों को उनका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम था वो हम शायद कभी भी हमारे लाइफ वगैरह में हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे। सिंधु भी कह रहे थे मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, तो हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कई सीख को, कई लेसन छोड़ गई है, उसको पूरा करने के लिए प्रभु भी है, उनके द्वारा हमें कई चीज़ों सिखाया। मैं प्रभु को, अम्मा जी के लिए धन्यवाद देती हूँ। और ये जो वचन है, उनका जो सीधापन था, जो खुले दिल था, उनके कारण ज़रूर उनके परिवार, उनके संतान आशीष पाए, यही मेरा आज प्रार्थना है। तो हमने सुना अम्मा जी लोग, हमारे एक आशा है कि हम एक दिन अम्मा जी से ज़रूर मिलेंगे। दुख तो है लेकिन हम शोक मनाते नहीं हैं। हम प्रभु को आज धन्यवाद देने के लिए है, क्योंकि बिना दर्द, बिना दुख दिए हुए जिसको अच्छा रीति से प्रभु ने अपने पास बुलाया, उसके लिए हम प्रभु को भी धन्यवाद देते हैं। और उनके बच्चों के लिए भी जो आज ये सभा रख के हमें भी इनवाइट किया, आप लोग को भी धन्यवाद।
तो प्रभु सबको आशीष दे। यही मैंने शुरुआत में जिससे कहा कि अब हम जो भी बोल रहे हैं अम्बच्ची नहीं सुन रहे, लेकिन उनसे उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेनी है और कैसे लगा उसके विषय में। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डीबी सर खुटार की तरफ से एक वक्त से आ जाइए और आप खुटार की तरफ से विजयसार परिवार, पास्टर थॉमसन परिवार को हमारा संबोधन है। और अमाची मैनिया में तो थी और हम सब बाहर के लोग होने के नाते वो हमारे बुजुर्ग थी, तो हम सब लोगों के लिए माँ की तरह थी और हम उसको बहुत प्यार भी रेस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन उससे बढ़कर वो हम सबका ध्यान देती थी, पूछती थी क्यों नहीं आए, या हालचाल भी लेती थी। ये सब उनके जीवन में हमने देखा। और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उसकी जो साइलेंट लाइफ बहुत मैसेज हम सबको देके गया है। लैंग्वेज मायने नहीं रखता है, चिल्लाना मायने नहीं रखता है। आप चुप रहकर भी बहुत कुछ भलाई कर सकते हैं या बहुत लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ये हमको सीखने के लिए मिला है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ऐसे बातों के लिए। उसके बाद मैं हम सब के लिए बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहेंगे। भजन संहिता 90 का 12 में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने का समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। एक मूसा का प्रार्थना है। दिन गिनने में कोई बुद्धिमान नहीं होते हैं, लेकिन उसका सरल शब्द ये है कि वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से यही कह रहे कि हमारा जीवन सीमित है, छोटा सा जिंदगी है, हमें समझ दे ताकि हम सही उपयोग कर सकें। उसका मतलब यही है। तो पहला है अपने दिन गिनना। तो उसका मतलब ये है कि डर के जीने के लिए नहीं है, या अपना दिन खत्म हो रहे उसके लिए डरना, ये सब कुछ नहीं है, बल्कि हम जीवन की कीमत को समझे और हर दिन हमारे लिए अनमोल है, उसी हिसाब से जिए। दूसरी बात है बुद्धिमान बनना। बाइबल के अनुसार बुद्धि केवल ज्ञान ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना, वही बुद्धिमान है। और जब हम समय का कीमत को समझते हैं, तो हम सही फैसला लेंगे और सही जिंदगी प्रभु के साथ जी पाएंगे। तीसरी बात है जीवन का प्राथमिकता। हम सब जब दुनिया में रहते तो हमारा जीवन का प्राथमिकता को भूल जाते हैं, दुनियादारी कई बातों के साथ हम उलझ जाते हैं। लेकिन हमें केवल सांसारिक चीज़ों से उलझना नहीं है, लेकिन हमें आत्मिक जीवन, प्रेम, सेवा और भलाई पर भी प्राथमिकता देना चाहिए। ये परमेश्वर चाहते हैं। तो इसलिए मैं बोलने के लिए तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो पहली शताब्दी के जो बिजनेसमैन, करोड़पति लोग, उस ज़माने में तो कंप्यूटर नहीं था, डायरी वगैरह लिखते थे अपना हिसाब किताब। तो वो डायरी का पहली पन्ने में लिखते थे, तो हिब्रू भाषा में मेमेंटो मोरे, पहली पन्ना में। उसके बाद सारे हिसाब किताब, पैसा का लेन देन। उसका मतलब है अपनी आखिरी दिन का याद रखना। धरती पे आप जो कुछ करना है कर लो, लेकिन
आखिरी दिन जो आएगा उसको याद रख के आप जीना, वो भी करना। वो डायरी कौन सा था? सारे धन संपत्ति का सारे हिसाब किताब का डायरी है, लेकिन उससे पहले एक शिक्षा दे रहे कि अपनी आखिरी दिन का याद रखना। बहुत कुछ आप कर सकते हैं अपनी धन से, अपनी ताकत से, अपनी तरीका से, लेकिन जब आखिरी दिन जब आएगा तो आपका जीवन शुद्ध होना चाहिए। आपको याद करने के लिए आपका आखिरी दिन में बहुत बड़ा भीड़ खड़ा होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रेम, भलाई, सादगी के साथ, भाईचारा के साथ जीने के लिए वचन सिखाता है। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आप सब लोग इस सिचुएशन में शामिल हुआ, और खुदार के तरफ से भी हम दुखी है। हम आभारी जताते इस परिवार को, और प्रभु का अनंत शांति इस परिवार के साथ बना रहे, यही प्रार्थना है। सच में प्रेम, भलाई और दूसरों को अच्छा करना, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ी सेवा है। डीवी सर ने जिस तरीके से कहा, बहुत ज़्यादा शब्द बोलने से ज़्यादा साइलेंटली आप दूसरों को सेवा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका उदाहरण आप में से कई लोग हैं, तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अब हमारे पूर्व प्रधान जी बैठे हैं, आप दो शब्द कहना चाहेंगे? ओके, सो हमारे मान सिंह अंकल अभी दो शब्द कहेंगे, उसके बाद में भाई जोशुआ 5 मिनट प्रभु का वचन से बोलेंगे, उसके बाद में हमारे शिष्य से गाना गाएंगे। उसके लिए तैयार। जो लोग यस, आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, और विशेष करके माता जी के लिए कि उन्होंने अपना अच्छा जीवन यहाँ पे व्यतीत किया। काफ़ी साल यहाँ पे रहीं, और जिनसे भी बात करी उन्होंने उनसे अच्छे व्यवहार से, नम्रता से और बातें की। उनकी बातों को ही याद करते हुए हम सब लोग आज माता जी कह रहे हैं। और अभी हम परसों नरसों ही विजू सर से कह रहे थे कि किसी का उदाहरण हमने दिया तो उनको कहते, किसी को मामा जी कहते हैं, जगत मामा, किसी को जगत मौसी, लेकिन हम माता जी को जगत मैनिया वाली माता जी ही के नाम से बुलाते। सभी लोग बड़े हैं या छोटे हैं, सभी लोग, बच्चा है या बूढ़ा है, वो माता जी। और उनके अच्छे व्यवहार के लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसे कि पास्टर जी ने बोला है कि अब उनके लिए प्रार्थना तो हम नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना तो उन्होंने बहुत करी यहाँ पे। और उनकी 2 बेटियाँ थी, उनको भी अच्छी शिक्षा दे के उनको भी प्रभु की दासियाँ बनाया। और उनके दोनों हस्बैंड जो थे, उनके बेटे ही समझ लीजिए माता जी के, वो भी पास्टर हैं, प्रभु में हैं, प्रभु की अच्छी शिक्षा देते हैं। उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक बात हमें अभी बैठे बैठे याद आ गई कि हमारे पिताजी जो थे वो कहा करते थे कि अगर कोई आदमी ख़त्म हो जाता है तो जनाजे के साथ में अगर 100 आदमी उसके लिए भलाई ही की बात बोलते हैं, अच्छे व्यवहार के लिए बात बोलते हैं, अच्छी जो भी बातें हैं उनकी अच्छी बोलते हैं, तो वो सीधा ही स्वर्ग में जाता है। तो हमने आज भी और इससे पहले भी उस दिन में जो मीटिंग हुई थी, माता जी के विषय में सभी लोगों ने उनकी अच्छाई और भलाई के लिए, उनके व्यवहार के लिए सब बातें अच्छी ही बोली हैं। तो हम ये विश्वास करते हैं कि माता जी स्वर्ग में ही और आखिरी दिनों में हमसे भेंट करेंगे। अंकल जी साल के लिए जो थोड़ी सी देरी में से पहुँचे, उनको भी स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम हमारे माता जी के वियोग में एक दौड़न योग सभा के आसपास किया है, तो उसके बारे में और उनके जीवन से क्या प्रेरणा लेनी, उसके बारे में कुछ बातों को अलग अलग लोग कहें, सबको बोलने की समय नहीं है। और हमारे
भाषणों को मैं यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। और आज दीदी सर उनके परिवार के लिए मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो माँ का प्यार उनको मिला है, वो जो माँ की जो उनकी जो सेवा इनको मिला है वो बराबर प्रभु के नाम से इन्हें मिलते रहे। वो खाली जगह जो कोई नहीं भर सकता है। मैंने कई बार सुना कि ये जो छोड़ कर जाते हैं मरने के बाद, पति हो पत्नी हो माँ हो, उस जगह को कोई भी भर नहीं सकता है। वो खाली जगह को कोई मनुष्य के शब्द भी भर नहीं सकता है, लेकिन भरने वाला कोई है तो वो केवल यीशु है, वो जरूर भर सकता है। तो मैं मसीह लोगों के लिए एक वचन आशा क्या है इसके विषय में थोड़ी सी मैं बताकर मैं समाप्त करूँगा। जैसे हार ने बोला 5 मिनट मैं कोशिश करूँगा, पूरा कोशिश करूँगा 5 मिनट में खत्म करने के लिए। मैं वचन पढ़ना चाहते हैं फिलिप्पियों अध्याय 1 का 21। इसमें लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो ये बात एक मसीह यीशु पर विश्वास करने वाला एक प्रभु के दास ने ये दावा किया कि उनका दावा ये है कि जीना मेरे लिए यीशु है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। तो हम ये कहेंगे कि माता जी जो मर गई क्या उनके लिए लाभ है, या हम इस बात को पुष्टि कर सकते हैं कि सचमुच में मृत्यु को देखकर लोग डरते हैं और कोई मरना नहीं चाहता है, सब लोग जीना चाहते हैं। तो इस दुनिया में बहुत से ऐसी साधन है जो ज़िंदगी को और ज़्यादा लंबा करने के लिए, बहुत से दवाइयाँ हैं, बहुत से अभ्यास है, बहुत सी बातें हैं। लेकिन एक मसीह व्यक्ति की जो आशा, जीवित आशा जो बाइबल हमें बताती है वो ये है, मरना हमारे लिए सबसे बड़ी लाभ है। इसके पीछे की वजह इसलिए ये है कि एक मृत्यु आया क्यों और कहाँ से शुरुआत हुई, इसके विषय में अगर थोड़ी सी पीछे जाएंगे तो बाइबल में लिखा है, एक मनुष्य ने पाप किया और उस पाप के मजदूरी मृत्यु मिली। और मृत्यु जो है हम जो सोच रहे हैं वो नहीं है, 2 प्रकार की मृत्यु है। एक मृत्यु जो हमारा आत्मा से, परमेश्वर से अलग होना, यही वास्तविक मृत्यु है। जो हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, आपको बनाया, हम सभी को बनाया, एक ही मनुष्य को बनाया जिसके द्वारा हम सभी लोग यहाँ पर है। और मृत्यु परमेश्वर से अलग होना, मनुष्य परमेश्वर से अलग होना पहला मृत्यु है। और दूसरा मृत्यु यह है शरीर से प्राण निकलना, जो हम मिट्टी दे देते हैं, ये मृत्यु नहीं है। बाइबल की दृष्टि में ये बाइबल कहती है कि ये ये सो गया है। क्या हो गया? ये सो रहा है। इनको हम प्रभु बार बार इस बाइबल में बोलते हैं, वो इस व्यक्ति को हम सो गया है, इसको हम जगाएंगे। तो एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु आया, एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया, एक व्यक्ति के द्वारा श्राप आया, और एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी ने परमेश्वर से दूर हो गया, महिमा से रहित हो गया, उसकी प्रेम से रहित हो गया। उनकी जो एकता, जो भेदभाव, उनके अंदर की जो एकता, उनकी जो समानता से सभी मनुष्य अलग हो गया। अब सबके सब बिगड़े हुए हैं और लड़ाई झगड़ा, हर एक पाप मनुष्य के अंदर है। तो इसी पाप के द्वारा, आज्ञा उल्लंघन के द्वारा मृत्यु आया। तो इस मृत्यु और पाप को दूर करने के लिए मनुष्य ने आज बहुत ही संघर्ष करता है। हम सब लोग मानते हैं, जानते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संघर्ष करता रहता है। वो अपनी तरीका से किसी भी काम, अच्छा कर्म, पुण्य जो भी है करता रहता है, ताकि इस पाप और मृत्यु से पार होकर हम मोक्ष को प्राप्त करें और अनंत जीवन हम प्राप्त करें और परमेश्वर के साथ हम एक हो जाए। तो मनुष्य संघर्ष करता है। लेकिन सच में इसका सवाल हम ढूंढेंगे, सचमुच में क्या मनुष्य हासिल कर लिया है, इसका सवाल का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हमें जो सिखाया गया, हम जो विश्वास करते हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। वो ये है, ये हमारे लिए परमेश्वर ने एक उपाय बनाया। वो यूहन्ना 3:16 के आधार वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। तो मतलब ये है, एक मनुष्य के द्वारा जैसे पाप आया, मृत्यु आया, परमेश्वर से हम अलग हो गया, वैसा ही एक ही मनुष्य के द्वारा जो यीशु मसीह है, उस यीशु के द्वारा हम सबको परमेश्वर एक करने के लिए उस प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि हमारा जो पाप है, हमारा जो मृत्यु है, इसको हम अपने आप में नहीं निकाल सकते हैं। हम अपनी बुद्धि से, अपनी पैसा से, अपनी दम से, अपनी ताकत से, हमारा सोना चांदी से, हमारा कितनी भी बढ़िया चीज़ हो, कितनी भी ज्ञान हो, उसके द्वारा हमारा पाप और मृत्यु को निकाल नहीं सकते हैं। पर यीशु मसीह, हमारे विश्वास को मैं बोल रहा हूँ, आप जैसे भी अच्छा लग रहा है आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसा हम विश्वास करते हैं आप भी ऐसा विश्वास करें, लेकिन हम अपने विश्वास को हम आपके सामने रखते हैं। तो यीशु मसीह इसलिए धरती पर आकर उन्होंने क्रूस पर अपना जीवन को दे दिया, खून बहाया, ताकि
जो परमेश्वर से मनुष्य जो अलग हो गया है उसका प्रायश्चित उसने दे दिया। जो भेड़ बकरी भैंस के बलिदान से कोई किसी का पाप क्षमा नहीं होता है। सोना चांदी से मैं हमारा विश्वास को मैं बता रहा हूँ, प्लीज क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपने विश्वास में बता रहा हूँ। कोई भी इस बात को चर्चा ना करिएगा, बुरा मत मानिएगा प्लीज, तो समझ लीजिए। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर एक व्यक्ति आज उस परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकता है। इसलिए ये दावा जो पहले मैंने बोला था, वो प्रभु के दास ने दावा किया। अब हम पाप से, मृत्यु की डर से छुटकारा हम पाए यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उनके द्वारा हमारा पाप क्षमा हो गया। अब हम मृत्यु से पार होकर हम एक दिन यीशु के साथ रहेंगे। इसलिए हमारा दिन जो सीमित है और हमारा दिन जो है बहुत ही नाजुक है, कभी भी हमारा मौत हो सकता है, लेकिन आज मसीह लोगों के लिए मृत्यु का डर नहीं है। और उन लोगों के लिए यही वचन बताता है कि मेरे लिए जीवित रहना, अगर मैं जिएंगे तो प्रभु के लिए अच्छा काम करेंगे, प्रभु के लिए सबको प्यार करेंगे। अगर कोई मारेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको क्षमा करेंगे। अगर कोई हमें तकलीफ देते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जो सताव देते हैं, सताते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, उनसे हम नफरत के बदले नफरत या बदलाव के बदले बदलाव हम नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जैसा हमको प्यार किया वैसे ही हम समाज में, चाहे गांव में, चाहे स्कूल में, कहीं भी हम रहेंगे, हम यीशु मसीह के प्यार को हर एक समय में हम प्रस्तुत करेंगे। हमारे बीच में कोई जाति भेदभाव नहीं है, ना हम किसी बातों में पीछे है, परंतु हम यीशु का प्यार को हर एक जगह में हम फैलाने में हमारा जीवन व्यतीत होगा। और हमारे लिए मरना बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे। और माता जी जो आज मर गई है वो सचमुच में जीवित है मसीह में। ये जो मृत्यु है उनके लिए हानि नहीं पहुंचाया, परंतु उनका प्राण आत्मा वहां पहुंच गई। वो अब खुश है और वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, और एक दिन हम भी वहां पर पहुंचेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और आपको बहुत ऐसे शांति दे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जोशुआ, पास्टर जोशुआ। ये है हमारे जो मसीहत में जो है वो, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि मरना, हम किसी को बाय बाय कर रहे हैं कि इस उम्मीद से एक साथ फिर मिलेंगे। यही होप है, यही आशा है जो मसीहत में है कि हमें दुख है, बहुत दुख है, लेकिन हम उस दुख को उस तरीके से लेते हैं, हम जो हमारे माता जी को या हमसे जो भी बिछड़ जाते हैं उनको फिर से मिलेंगे। ये होप है जो परमेश्वर का वचन बाइबल हमें देती है, क्योंकि प्रभु का वचन में भाई जोशुआ ने जिस प्रकार कहा, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो अनंत जीवन है वो है जो प्रभु हमें देते हैं। प्रभु को धन्यवाद, थैंक यू भाई जोशुआ। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर सोनू इधर समय, और हमारे लोगों में से कोई, हमारे पड़ोसियों में से कोई अमित जी के लिए, माता जी के लिए दो शब्द कहना चाहेंगे, आपके लिए समय है, नहीं तो उसके बाद में सिस्टर अर्चना आप एक गाना गाएंगे। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार, प्रभु
स्टूडेंट्स भी हैं और उन सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी है सब सर्वजीत है और बाइक कोई स्टूडेंट्स है तो मैं वो और कई लोग हैं तो बीरा से और मैलानी से कई लोग आ चुके हैं। आपको स्वागत करता हूँ आपके रिप्रेजेंटेटिव होके। मैं तो कंडोलेंस का कोई शब्द कहना आए हुए सभी गणमान्य जनों को, सभी आसपास के प्रियजनों को और सभी मसीह भाई बहनों को सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि जो प्रभु ने हम और आपको दिया है कि हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि क्यों हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे पिछले दिनों में बिजू सर जी के घर में जो एक ऐसी अवस्था आई कि प्रियांटी जी जो पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर थी और उनकी जब आयु पूरी हुई तो प्रभु के पास चली गई, क्योंकि हम ऐसे विश्वास करते मसीह लोग और बाइबल हमें इस तरीके से बताती है जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 31 और उसके 15 पद में जब हम पढ़ते हैं तो उधर एक पद से लिखा है, मैं बस वो पढ़कर बैठना चाहूँगा। भजन संहिता 31 उसके 34 पद में लिखा है, हे परमेश्वर पर आशा रखने वालों हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। और 15 में लिखा है, मेरे दिन तेरे हाथों में। इस पृथ्वी पर जब हम और आप जन्म लेते हैं हमें किसी को भी नहीं पता हमारी आयु कितने दिनों की होगी, हम कितने साल तक इस पृथ्वी पर रहेंगे, कितना लंबा हमारा जीवन होगा। लेकिन ये सब बातों को एक ईश्वर है जिसने हम मनुष्य जाति को बनाया रचा है, वो सब जानता है हमारी आयु कितने दिनों की है। और जब उसकी ओर से समय पूरा होता है तो हर एक को जो है वापस जहाँ से आया वहाँ जाना होता है। मेरे जीवन में भी एक बार ऐसे समय आया 2007 में जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। मैं अकेला हूँ अपने पिताजी का और उस समय उम्र बहुत कम थी मेरी। और जब वो एक्सपायर हुए तो उसके बाद में घर को संभालना, घर को चलाना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ तक कि अभी भी मुझे उस कमी को महसूस करना पड़ता है जब कोई निर्णय लेना होता है या कोई बात होती है। सर के ऊपर कोई ऐसा हाथ, कोई साया नहीं है कि जो मुझे संभाल सके, मुझे बता सके। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में विश्वास और आशा रखते हैं कि वो हमें संभालता है। और जो प्रियांशी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, जैसे अभी प्रभु के दास ने वचन से पढ़ा, हम जीवित हों या मरें हमारी आशा प्रभु में ही है। तो हमारी आशा है कि एक दिन जब हम सब प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे तो ज़रूर अपने आंखों से हम प्रियांशी को प्रभु के राज्य में देखेंगे और वो दिन हमारे लिए एक बड़े खुशी और आनंद का दिन होगा। तो इसी बात के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें इन परिस्थितियों का सामना करना है और ऐसी परिस्थितियों में हम हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हर एक को अनुग्रह आशीष करें। थैंक यू भाई मुदित। ओके, और कोई परिवार की तरफ से, अन्य तरफ से तिवारी सर जी भी हमारे बीच में है तो सब कंडोलेंस का सब कहना चाहे तो आपके लिए भी समय है। और कोई भी हो भाई धन्यवाद सर। सभी को नमस्ते। हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। परमपिता परमेश्वर की शरण में हम सब लोग हैं इस समय और उसी के निर्देशन में हम लोग जो भी कर रहे हैं उसी का निर्देश है, उसी की इच्छा है, उसी के आधार पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। अभी जो अम्मा जी इस नश्वर शरीर को त्याग कर परमपिता परमेश्वर के पास उस स्वर्ग में, जिसको हम स्वर्ग कहें अथवा परमपिता परमेश्वर का घर कहें, वहाँ गई, तो ये तो निश्चित है कि जिसने यहाँ पर जन्म लिया है उसे वहाँ जाना ही पड़ता है। ये जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर है हमारा, इसको छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन इसके साथ व्यक्ति कहते हैं मर गया। मरता तो तब है व्यक्ति जब उसका कोई नाम लेने वाला ना, उसने ऐसे काम किए हों जिनको व्यक्ति सुन कर के कहता अरे हाँ। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। हम तो कहते हैं वो मरते ही नहीं हैं, उनका तो जीवन अनंत है।
आज हम इतने लोग जिन अम्मा जी के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो मर गए? वो तो जीवित हैं, आज भी जीवित हैं, और वो हम सबको देख रही हैं कि हाँ, हमारे बच्चे हमको इकट्ठे होकर के याद कर रहे हैं। जैसा कि लिखा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है, और ये आत्मा जो है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे। जैसा कि हमारी गीता में लिखा है कि नैनम छिन्नंत शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इसको शस्त्र कोई काट नहीं सकता, इसे कोई जल जो है वो इसको भिगो नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, और मतलब किसी तरीके से आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। जब परमात्मा ने जो अपना अंश अलग किया है, परमात्मा ने हमें अथवा मानव जाति को इस धरती पर भेजा है, तो बस इसलिए भेजा है कि एक अनंत ये जो धरती पर जो हमारी यात्रा है, ये हम पूरी करके पुनः उस परमात्मा के पास लौट जाएं। लेकिन हम मरते कब हैं? हम उस दिन मरते हैं जब हम परमात्मा से अलग हो जाते हैं। जब तक हम उससे जुड़े हैं तब तक हमें कोई मारने वाला है ही नहीं। लिखा है मैत्रेय गुप्त जी ने, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो है सभी। तो आज हम आदरणीय अम्मा जी के इस कांडोलन सभा में हम लोग उपस्थित हैं। तो अगर वो मर गई होती तो हम क्यों यहाँ इकट्ठे होते? तो आज वो हम सबके दिलों में जीवित हैं। उस नश्वर शरीर को त्याग करके वो जो आत्मिक शरीर से आज भी हमारे मध्य विद्यमान हैं, और हम उनको याद करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को सदैव खुशी प्रदान करें, वो सुख से रहें, जहाँ भी उनकी आत्मा रहे उनको संतोष मिले, परम शांति मिले। और हम सब लोग यही प्रार्थना करते हैं कि सदैव हम लोगों पर भी ईश्वर की दया दृष्टि बनी रहे। जो भी अम्मा जी को याद करने के लिए आए हैं, परमात्मा उनको आशीर्वाद प्रदान करे। थैंक यू सर। मैं तो अभी सोच रहा था, जैसे मैं जोशुआ ने जो शब्द कहा उसी को ही सर ने त्यागा। दो तरीके का मृत्यु, एक शारीरिक मृत्यु, लेकिन रियल मृत्यु वो है जो हम उस परमेश्वर से अलग होते हैं, वो ही है रियल मृत्यु। मैं अभी सर की बातों को सुनते हुए मैं ये सोच रहा था, हमारे देश कितना महान है। हर धर्म, कितने धर्म, कितना विचारधारे, सब एक दूसरे से, हम क्रिश्चियंस भी है, हिंदूस भी है, मुस्लिम्स भी है, सिख भी है, सब एक ही मंच में एक प्यार से यहाँ रहना, हमारे देश जैसे कोई देश नहीं। और ये देश का इस गरिमा को, इस प्यार को हमें बना के रखना। हम विचारधाराओं में, हमारी सोच में, हमारे विश्वास में अलग है, लेकिन उस सब के बावजूद हम भारतीय हैं। सो एक दूसरे के विचारों को जानना बहुत ज़रूरी है। सिख धर्म से भी संबंधित लोग यहाँ हैं। हम तो चाह रहे हैं कि कभी कभी हमारे बीच में ऐसे डिबेट्स होना चाहिए, तो एक दूसरे को जानने के लिए मतलब एक प्रस्ताव मैंने रखा है। तो फिलहाल एक दूसरे जानकारी विद्वानों से हमें सुनना और उनका भी सोच तर्क हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में आगे बुलाना चाहूँगा, आप कुछ कहना चाहिए। कुछ एमसीक्यू। तो जैसे कि आज हम जानते हैं सब, क्योंकि बहुत दुख की बात है वास्तव में, क्योंकि हमारे बीजू सर की जो मम्मी है कुछ दिन पश्चात हमारे बीच में थी, लेकिन अब नहीं है। और बहुत सारे पास्टर जी ने भी कई बार वचन में और यूहन्ना 3:16 में जैसे कि हमने पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। वास्तव में क्योंकि जो यीशु पर विश्वास करता है वह कभी मरता नहीं है और अनंत जीवन तक वो जीवित रहता है। वास्तव में हम देखते हैं, क्योंकि हम इस संसार में रहते हुए हमारी शारीरिक मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो यीशु में विश्वास करता है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वह अनंत काल तक वो क्या रहता है, जीवित रहता है। तो हम सबों की प्रार्थना है, हम सब मिलकर आज माता जी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इस संसार में रहते हुए उनके द्वारा बहुत सारी कमियां, क्योंकि इंसान जो है कमियों से भरा हुआ है, गुनाहों से भरा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति, क्योंकि बाइबल सिखाती है हमें कि हर एक व्यक्ति पाप से भरा हुआ है, केवल निष्पाप है तो वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और विशेषकर आज हम उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि इस संसार में रहते हुए उनके द्वारा जो गुनाह या छोटी मोटी गलतियां हुई होंगी
उन सबों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और विशेषकर उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि उनके जो बच्चे हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, उनका समस्त परिवार जो इस हमारे यहाँ मैनिया जगह में छोड़ कर के गई हैं, परमेश्वर उनके साथ हो, उन्हें दिलासा दे, सांत्वना दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी थैंक यू वेरी मच। बहुत कम समय में भाई जेम्स आप कुछ कहना चाहेंगे? और थॉमस साहब अभी तो भी है, मैं अभी किसी का ज़्यादा नाम नहीं करूँगा क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 5-6 मिनट। आप बोलो। ठीक, तो बाद में फिर हम समाप्त करेंगे। हमारे अम्मा जी पड़ोस में रहती है, जब इधर से निकलना हमने हमारे ना खड़े होकर बातें करनी है। अम्मा जी ने समझ तो नहीं लगती बात दी, जब हमने बोलना अम्मा जी नमस्ते, अम्मा जी ने ऐसे करना, और जगरूप का फोन आना उसने ऐसे ऐसे करना फोन में, और मुझे को बुला लेना कोई बातचीत करनी हो। हमारे ना इधर का कपड़ा हम देखते रहना अम्मा जी को, क्योंकि हमारे को ऐसे इलाका जहाँ ऐसे इधर ही घूमते माता जी बहुत प्रेम करती जी, समझ तो नहीं चलो लगती हमारे को बात इतनी। जब नमस्ते बोलना उसने ऐसे नमस्ते बोल दिया। आपका एक शब्द भी बहुत कुछ कह देते हैं। सर ने कहा वो बिल्कुल साइलेंट थी, उनको उनसे आवाज़ ज़्यादा निकलती थी, लेकिन उनकी एक ही भाषा था, प्यार की भाषा, दिल की भाषा, वो जो सब लोग समझते थे। मैं तो सोच रहा हूँ हमारे मजीद सिंह जी वो आपकी भाषा नहीं समझते थे, लेकिन बहुत कुछ वो कह देते थे। ठीक है, हमारे पड़ोसी और सब लोग इतने अच्छे हैं, आप सब इलाका वाले, और विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गुरुद्वारा घर के जिस तरीके से आप लोग सब लोगों ने हमारे साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। हम लोग बाहर से आके यहाँ रहे आप लोगों के बीच में, लेकिन कभी आप लोगों ने ऐसा महसूस होने नहीं दिया। मैं 1997 में इस महीने में पहली बार आया, तब से लेकर लगभग 2.5 से 3 साल में यहाँ रहा। मुझे ऐसा कोई घर नहीं है जो हम जाते हैं आपके सब इंग्लैंड में है और अन्य जगह में उन सबको पढ़ाने का लगभग कितने लोग है, हैप्पी है, ये सारे लोग यही स्कूल में पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। सो इस को आगे बढ़ाते हुए एक गाने का 2-3 कोरस गाएंगे, उसके बाद में फाइनली सबसे लास्ट में बिजू सार उनके परिवार सब करके समाप्त करेंगे। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये सब कुछ देखो होने वाला है, पल भर में ये सब कुछ देखो होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के दुख गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे साथ न जाएंगे।
दुख गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे साथ न जाएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी ताकत आप न जाएगी, जिन चीजों से प्यार वो तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी ताकत काम न आएगी, जिन चीजों से प्यार वो तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। थैंक यू। अभी जैसे किसी ने कहा, जीवन में इस दुनिया में आने वाला हर व्यक्ति को एक दिन वापस जाने एक सच्चाई है। चाहे कितना भी दौलत हो, राजा महाराजा, कोई भी मौत को रोक नहीं पाए। एक दिन सबको जाना है, लेकिन हमारे अंत कहाँ होगा, कहाँ एटर्निटी कहाँ स्पेंड करेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो अभी देखा था, पास्टर आरुण जी तो नहीं है, उनके मिसेस है, आपको स्वागत करते हैं। और आप सबको जय मसीह की। मैं बाइबल से एक वर्ड बोलता हूँ। धन्य है वो वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। ये सच है, उसी का एग्जाम्पल है हमारे माता जी, क्योंकि वो बहुत दीनहीन रहा है, साइलेंट रहा है। एक तो वो जाने से पहले, हम लोग छोड़ के, दुनिया छोड़ के जाने से पहले वो बहुत तैयारी में थी। वो हम लोगों को बहुत कुछ सोचने समझने के लिए छोड़ के गई है दुनिया से। क्योंकि सिंधु मैम ने भी कहा था, उनसे भी बोला था, मैं ज़्यादा दिन का नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे विजय सर से भी कहा, सर से भी कहा। ऐसे इधर जो पालता है वो जानवरों से तक कह के गई। कमाल वो पहले से, बहुत पहले से तैयारी में थे वो ईश्वर के साथ संगत में जाने के लिए। वो वाकई वो जो है ईश्वर का संगत में ही गई, क्योंकि वो पूरी तैयारी में थी। मैं ये विश्वास करता हूँ वो ईश्वर का संगत में ही है। हम लोगों को ये बहुत कुछ सीखने के लिए छोड़ के गई है इस बात। हम भी ऐसे एक दिन ईश्वर के साथ संगत में जाएंगे, पक्का जाएंगे। हम भी ऐसे तैयारी में रहने के लिए ईश्वर हमें बुद्धि और शक्ति प्रदान करे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे भी ऐसे मौत मिले। धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है। यही हम कंडोलेंस सभा का मतलब ये है, उनसे हमें क्या सीखने को मिली। शुरुआत में रानी ने जिस प्रकार कहा, वो जानवरों तक के भी बहुत दयालु थी और बिल्कुल दीन और साइलेंटली काम करते हुए बहुत कुछ छोड़ के गए, भले ही भाषा ना जानती थी। इस सिलसिले में मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। बिजू सर, उनके परिवार और आप लोग
आगे आके खड़े हो जाए इधर, और जो भी आपको इधर आइए। इसके बाद हम फिर आगे खाने पीने के तो सबको जय मसीह की गुड आफ्टरनून, नमस्ते। तो आए हुआ सभी लोगों को प्रभु आशीष करे। और पिछले संडे हमारे बीच में थे माता जी, और सबसे बात किया। पिछले संडे दोपहर को ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूँ, फिर भी मेरा पापों को क्षमा करे और मेरे को शुद्ध करो। और सबको 8:30 बजे संडे 8 बजे मनोज सर, रानी मैम, दीदी सर, इन लोग आए, मोहम्मद सर आए, सबको बाय बाय किया। फिर उसके बाद बोलने बंद किया। बच्चों से वीडियो कॉल के जरिए बात किया। इन लोगों ने भी वीडियो कॉल के जरिए मध्य प्रदेश से, इंदौर से बात किया। जैसे ज़्यादा सीरियस हो गए तब लोगों ने टिकट बुक करके तुरंत आ गए। और कभी कभी हमें ऐसे बताते थे, कभी कभी ये पौधे वगैरह सूखते थे, बोलते तुम लोग पानी क्यों नहीं डालते, ठीक है, पौधे अगर कभी घास वगैरह इधर होते थे सफाई क्यों नहीं करते। मतलब कभी ऊंचे आवाज में कभी नहीं बोला, कभी ऑर्डर के तौर पे भी नहीं बोला। ऐसे ये एक अच्छे रीति से हमें समझाते थे। और लास्ट में जब ज़्यादा बीमार एकदम अचानक चलते ब्रश करने के लिए गया, तब अचानक उनको सिर में दर्द आ के बेड में बैठ कर सिंधु मैडम के नाम लिए, सिंधु पुकारे। वो पास में नहीं था, नहाने के लिए गया तो मैं पास में गई, बोला मेरा सिर बहुत दुख रहा है, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, गले में भी दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला तुरंत मैं प्रार्थना करूँ, बोला बेटे बात प्रार्थना करो। मैंने प्रेयर किया। उसके बाद बोला मैं जा रहा हूँ, मेरा समय समाप्त हो गया। तो मैंने बोला ऐसे मत बोलो, हम तुरंत डॉक्टर को बुला के आएंगे। डॉक्टर सोनू को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, वो तुरंत आए और मुंह में दवाई डाले। फिर उसके बाद थोड़ा सा बात किया, पूरा दिन बात करते। दिन में 3-4 बार डॉक्टर आए, चेक किया। फिर अगले दिन सुबह बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही थी, केवल सांस था। फिर डॉक्टर ने चेक किया, बोला कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी हम कुटार लेके गए, और उसी दिन रात में शाम को, रात होने से पहले शाम को, जैसे तोमस सर लोग संपूर्ण जैसे पहुंच गया, वो दुनिया छोड़ के चले गए बड़े शांति के साथ, बड़े वेरी पीसफुली। कोई शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं किया, बड़े शांति से वो पिता परमेश्वर के पास चले गए, ठीक है। इसलिए हमें बहुत दुख है, फिर भी हम दिल से बड़े खुश है, क्योंकि प्रभु ने अच्छे एक मौत हमारा माता जी को दी। कभी लेटा नहीं, कभी दवाई के लिए खर्च नहीं किया, कभी हॉस्पिटल नहीं गई, कभी हॉस्पिटल नहीं गया, कुटार नहीं गया दवाई के लिए। जहाँ तक डॉक्टर सोनू का घर तक ही नहीं गया, दवाई ले ले। धन्यवाद करते हैं, वो हमें सलाह दे, भले हमेशा बताते दे अच्छा करो, कोई भेदभाव ना करो, अच्छा करो, सबका सेवा करो। ये कभी रंग देखे, जाति देखे, पढ़ाई देखे और कौन कहाँ का वो देखे नहीं, मानव को मानव समझ कर प्रेम करो। जहाँ तक छोटे से ले स्कूल के बच्चे आके उनसे ढेर सारे बातें बताते थे, पता नहीं कौन सा बोली में वो समझते थे। वो भी अम्मा जी भी बच्चों से बात करते थे, ठीक है, वो सबका बारे में पूछते थे, ठीक है। हम उनके बच्चे होने के प्रभु ने हमें अवसर दिया है,
उसके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे एक नमूने का। तो हमें क्या सीखना है, जब पृथ्वी पे रहेंगे अच्छा सेवा करो, अच्छा काम करो। जहाँ तक किसी का बारे में कोई भी नेगेटिव हमारे मन में ना रखो, सकारात्मक सोच रखो। यही हमें सिखाया है सबको। ठीक है, जब घर पे कुछ है तो उसका एक हिस्सा किसी को देने के लिए हमें सिखाते हैं। एक हिस्सा अगर फ्रिज में कुछ है, वो झाड़ू लगाने वाले और भी कुछ लोग घर पे आते तो उसका एक हिस्सा निकाल के देते थे, और इनको भी सिखाते थे ये दिया करो। ठीक है, खाना हमेशा ज़्यादा डालते थे। अगर 4 रोटी बनाना तो 8 रोटी, मतलब दाल थोड़ा सा बना ज़्यादा, क्योंकि कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई आएगा, सेवा के लिए लगे। ठीक है, इन संक्षिप्त के रूप में मैं बताना चाहूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु को भी। प्रभु ने सही वक्त में बुलाया। हमारा विश्वास है बाइबल के आधार पर हम भी उनको मिलेंगे। ठीक है, बस यही है, हमसे थोड़ा जल्दी चले गया। हम भी आज नहीं तो कल। पुराना समय में मैं अपने आप को तैयार करते थे बड़े खुशी के साथ, आज नहीं तो कल मरेगी। ठीक है, मतलब कोरोना समय में प्रभु की स्तुति हो, बड़े हम मरने के लिए कोई नहीं। देखिए, मरना एक दिन नीचे, तो इसके लिए हमारा सिंधु मैम को बचपन में माता जी ने समर्पण किया था प्रभु का सेवा के लिए। सेवा मतलब तो उनकी सेवा के लिए आप कोई काम नहीं करेंगे, सेवा करेगा तो ऐसे जगह में जाओ, सेवा करो। ठीक है, और यही है एक सेवा है। इसलिए ऐसे जगह में जहाँ बिजली कम आता है, रोड नहीं था, अभी रोड आया, यहाँ सुविधा। मोमबत्ती से 12 साल हमने जिए, मोमबत्ती से। बाहर जा सकते, छोड़ के जा सकते, सिंगापुर जा सकते थे, पढ़े लिखे लोग इंग्लैंड में जा सकते थे, अमेरिका जा सकते थे, दिल्ली में रह सकते थे। तो सेवा के लिए समर्पण किया, इसलिए हम रह रहे हैं। एक और बार हम दिल से सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। मे गॉड ब्लेस यू एंड कंटिन्यू टू प्रे फॉर अस। मे गॉड बी विथ ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। हम खासतौर से जब ऐसे अवसर पर पड़ोसी लोगों ने हमारा इतना मदद किया, ठीक, इतना मदद किया, बहुत अच्छा से मदद किया। डॉक्टर सोनू के लिए, मान सिंह अंकल के लिए, हमारा प्रधान मंजीत सिंह लोगों को तो बहुत पहले से जब इधर रहते थे बहुत अच्छा मदद करते थे। ठीक है, और ऐसे कई लोग हैं, कई हमारे स्टाफ, कुटार के स्टाफ, वो एक लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अगर नाम लेने जाएंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए प्रत्येक लोगों के लिए, खास तौर से हमारे इलाका वालों के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने हर एक बातों में हमें मदद किया, वो आपका परिवार के एक हिस्सा होकर रहने के लिए प्रभु ने हमें, हमारा स्टाफ के लिए, ठीक है, हमारा प्रत्येक लोगों के लिए वो थैंक यू वेरी मच। कब्रिस्तान से लेकर और हर जगह पर फादर, सिस्टर और सभी लोग के लिए, कारीगर, हमारे कर्मचारी लोग, सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हमें मदद किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दिल से हम धन्यवादी है। प्रभु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। हम तो आपको पहले से ही बोला था। मैं कहना नहीं चाहता था, इसलिए हम और इस माता जी का तहे दिल से बात करते हैं, जो हमसे एक आत्मा बिछड़ी हुई है, भगवान अपने चरणों में इनको निवास बख्शे और हमको सबको उनके दिए हुए रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाए। और सबसे बड़ी आपकी जो संस्था है मेरे इलाके में, जो कि मेरे इस ग्राम पंचायत में पढ़ाई की संस्था आपने चलाई है, तो इसमें 80% आज हमारे बेटियां सब अपने पैरों पर खड़ी हैं। उसके लिए भी मैं सर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने सबसे पहले सेमेस्टर आप ही ने चलाया था, मेरा ख्याल है दूसरे बैच में आए थे, दूसरे बैच में हम आए थे। और इसके लिए आपकी संस्था का और आपके हुए सारे
का आभारी हैं हम। इसने हमारे बहुत अच्छे बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दी है और आगे मार्गदर्शन दिया है, और हम चाहते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही रहें। हम लोगों का जो भी तन मन धन आप लोगों के साथ में है, आप हमारे परिवार का मेंबर हैं। उस माता जी को भी हमें बहुत सलाम है, जिन्हें ऐसी बच्चियाँ हमको दी हैं जो हमारे बच्चों को आगे सही रास्ता दिखा रही हैं। और मैं आपके साथ में इसकी दुख की घड़ी में हमारी ग्राम पंचायत आपके साथ में है। सारे इलाका वालों को, आस पड़ोसियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं कई चीज़ों को बोलना चाह रहा था लेकिन समय नहीं है। जो पहले दिन जिस दिन हुआ था उसका वीडियो वगैरह हमारे घरों में पहुंचा, तो उन लोगों ने बोला इतने अच्छे लोग कुटार में, मैनिया में, इस जगह में हैं, क्योंकि आप लोगों का जो सहयोग, जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे इलाका वाला किस तरह खाने खुशी में, मैं धन्यवाद करता हूं। भाई सोनू है या नहीं, उस दिन रात में इतना गुरुद्वारा जाए, सारे अरेंज, उसने ही कहा कुछ भी आप मत देखो। अंकल जी ने ऐसा काम कर लिया, बोला आप कुछ भी मत कर लो, सब हम कर लेंगे। ऐसे खड़े होने के लिए लोगों को प्रभु ने दिया। एक और बार सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस समय आगे बढ़ाना चाहूँगा थॉमस सर से, वो प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सब लोग 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे। ये अवसर के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। ईश्वर से माता जी का जो शारीरिक स्वस्थ है तो उनका आत्मा स्वर्ग में, उसका परिवार का साथ हम सब लोग बढ़ाने के लिए, याद करने के लिए उसके को धन्यवाद। जो लोग इधर आया सबको आपका हाथ में रखकर प्रार्थना विनती करते हैं, सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। जो कार्यक्रम इधर जो बनाया सभी को आपका हाथ में रखकर प्रार्थना विनती करते हैं। कितना लोग जो बड़े समझ कितना उनके लिए उनका आभार हमसे जो बताया है। हम प्रार्थना विनती करते हैं आने वाला समय हम सबको परमेश्वर एक नम्र स्वभाव के साथ सच्चा सेवागाई करने के लिए, सेवा करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, सफाई करने के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। अभी हम इधर से निकल रहे, आपका शांति हम सबका साथ बने रहे, ये परिवार का साथ शांति बने रहने के लिए हम प्रार्थना विनती इसलिए धन्यवाद प्रदेश में। एक और बार धन्यवाद। और सबके लिए भोजन की तैयारी है, हल्का सा घर में है तो उसको जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 13-14 बेटे भी यहाँ नहीं मालूम। आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारा एक परिवार है, हम उनके मेंबर हैं, खड़े रहते हैं। मुझे सोन का रात फ़ोन किया, मैं कलकत्ता रहेंगे, तो मैंने कहाँ क्या बात होगी, जो मशीन नंबर मेरे पास पूछा उन्होंने, तो मैंने ले आउट खड़ा करके फिर बताया कि आपके यहाँ तो 18 से 20 साल लगा गए यहाँ पे माता जी ने। नहीं, इधर तो काफ़ी साल से रह रहे हैं। नहीं, माता जी काफ़ी साल से बीच में केरल गए। हाँ, बीच में फिर 6-7 थोड़ा भाषा का वो डिवाइड होने के चक्कर में नहीं जाता था। वैसे वाला नमस्ते का जो आप हाथ जोड़ के देखे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ऐसे बढ़ाते रहो आप, लोगों का जो भी है आपके साथ में प्यार। हमने अपने घर से खा लिया तो वो सबसे बढ़िया है।
बुलाओ, पीटर लोग को भी बुलाओ। ये पिटो जाओ। पिटो लेना वो बच्चे की दे दो। लगा दो दोनों को। कहाँ है? ठीक है बस मेरा 15 मिनट आपको पहुँच दोनों जगह बैठा चल मैं तो सैम लेके जाओ। जॉन का है। पूरी वो उधर पीछे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इससे पहले कोई गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन इसका लॉन्च करना है। प्रोजेक्ट लॉन्च करके बजट पास करके वो सिस्टम इसलिए प्रोजेक्ट ज़्यादा लॉन्च करता है, तो इसलिए प्रोजेक्ट जितना 1000 करोड़ है पास कर देते हैं। एयरपोर्ट का भी ऐसे ही किया, जहाँ वहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एयरपोर्ट के लिए सब प्रोजेक्ट पास किया, पैसा गया एयरपोर्ट सब बंद।
पानी लगवा दे। अस्सलाम।